एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे सावन की आने वाली परम शक्तिशाली कामिका एकादशी के विषय में बताएंगे। शास्त्रों में क्या इसकी महिमा है, क्यों इसका व्रत करना चाहिए, कैसे इसका व्रत करना चाहिए और इस व्रत के साथ कैसे जुड़ा है। एक तुलसी के पत्ते का उपाय मात्र, एक तुलसी का पत्ता कैसे आपको इस दिन एक बार सोना और 2 बार चांदी के बराबर होने दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण क्या विधि बताते हैं इसकी, कैसे इसका व्रत करना चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है, क्यों करना चाहिए। सबसे पहले इस एकादशी को किसने किया, संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आने वाली एकादशी के विषय में आपको बताई जाएगी। फिर बताएंगे कि व्रत किसने दिन करना है, मुहूर्त कब रहेगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और पालन कब करना है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह वीडियो एकादशी से संबंधित शास्त्रीय जानकारी का है, तो जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सही जानकारी पाके और सही प्रकार से सनातन के इस सबसे कल्याणकारी व्रत को कर पाए। और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए बात करते हैं आने वाली एकादशी। प्रिय भक्तों, यूं तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष की 24 की 24 एकादशियां परम कल्याणकारी होती हैं, पर कुछ एकादशियां ऐसी होती है जिनका महत्व अधिक होता है। श्रवण मास, जब मैंने इसकी महिमा के विषय में पढ़ा, इसका वीडियो भी मैंने आपके लिए अपलोड किया, तो शंकर का सबसे प्रिय है और शास्त्रों में कई जगह ऐसा वर्णन आता है, शिव महापुराण में भी ऐसा वर्णन आता है कि कार्तिक, वैशाख और माघ ये महीने एक तरफ और श्रवण मास एक तरफ, इस महीने में किए जाने वाले सभी व्रत श्रेष्ठ पुण्य देने वाले होते हैं। अन्य महीनों में आने वाले व्रतों की तुलना में ये अधिक पुण्य देने वाले हैं। और कामिका एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पाप किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, सब इस एकादशी का व्रत करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अगर एकादशी के दिन मनुष्य व्रत करें और भगवान नारायण के विधि विधान से पूजा करें, इसका जो पुण्य है वो काशी, गंगा और पुष्प स्नान, इनसे मिलने वाले पुण्य की तुलना में कहीं अधिक होता है। केवल एकादशी के दिन भगवान नारायण का पूजन कर लेने मात्र से आपको इन पवित्र स्थानों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उसकी तुलना में अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान के लिए कृष्ण कहते हैं कि जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से आप बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान के लिए कितनी बड़ी भीड़ होती है। एक समय होता था जब लोग करते थे कि कब सूर्य ग्रहण होगा और कब वो कुरुक्षेत्र जाएंगे या काशी जाएंगे, वहां गंगा स्नान करेंगे, क्योंकि पुराणों में इनकी महिमा बहुत अधिक थी। लेकिन ये एकादशी आपको सूर्य ग्रहण के समय काशी और कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो पुण्य होता है उससे कई अधिक पुण्य प्रदान कर देती है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। इस दिन यदि व्रत कर रहे हैं और भगवान नारायण का पूजन कर लेते हैं तो केवल भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होते, वरुण शास्त्र कहते हैं कि सभी देव प्रसन्न होते हैं। गंधर्वों की पूजा मान ली जाती है और नागों की पूजा भी इसी में शामिल हो जाती है कि आपने सभी की पूजा कर ली, ऐसा माना जाता है। इसीलिए मनुष्य को प्रयास करके इस एकादशी पर भगवान नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ये पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को करने वाला है। ये जो व्रत है यही तारेगा, यही पार करेगा। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय संसार में है ही नहीं। स्वयं भगवान ने कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। कोई योनि समझते हैं आप? अगर मनुष्य के कर्म अच्छे ना हो तो उसको अगली योनि अच्छी नहीं मिलती। आपने सुना होगा बुजुर्गों को कहते हुए, आचार्यों को कहते हुए, क्योंकि हमारे इस जीव आत्मा की एक उम्र पूर्ण होने के बाद अगला शरीर धारण करने की प्रक्रिया आरंभ होती है, तो दूसरी योनि आरंभ होती है। कोई योनियां होती हैं जिनमें पापी मनुष्य जाते हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं वो वहां जाते हैं, अपने दंड भोगते हैं। तो जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं उनको उन योनियों में नहीं जाना पड़ता जो आपके दंड के फलपूर्वक प्राप्त होती हैं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत हमें करना कैसे है, क्योंकि इस एकादशी तुलसी का बड़ा महत्व है, तुलसी पत्ते का बड़ा महत्व है, तुलसी सींचने का बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण आगे क्या कहते हैं इसके विषय में जानकारी देता हूं। प्रिय भक्तों, इसकी महिमा तो खूब है, आपने जान ही लिया है, कम शब्दों में ही अधिक समझना चाहिए। अब बात करें कि इसका व्रत करना किस प्रकार से है, तो एकादशी का व्रत जिस दिन करना होता है उससे एक दिन पहले एकादशी के नियम आरंभ हो जाते हैं। एकादशी का व्रत
ऐसा नहीं है कि आज के दिन आप जैसे मर्जी खाए पिए जो मर्जी करें और कल सुबह उठ के एकादशी कर ले। नहीं, एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय विधान होता है। जैसे इससे पुण्य प्राप्त जो होता है उसकी तुलना नहीं है, वैसे ही इसके नियमों की भी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। इसके नियम भी कठिन है, कठोर है, उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए क्योंकि इससे पुण्य बड़ा ही अधिक मिलता है। तो दशमी तिथि के दिन मनुष्य को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, चाहे स्त्री है या पुरुष। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का नियम आरंभ हो जाएगा। जो माताएं बहनें हैं वो व्रत के एक दिन पूर्व ही अपने बाल धो ले। अगर शुद्धि के लिए आवश्यक है तो बाल उनका जो धोने हैं, सर धोना है, हेड वॉश करना है, वो एक दिन पहले होना चाहिए, क्योंकि इस एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन जिस दिन पारण होगा दोनों ही दिन बाल धोना वर्जित होता है। अब आप कहेंगे पंडित जी मान लो कुछ ऐसा वार पड़ जाए जिसमें बाल धोने मना हो तो क्या करें? ऐसी अवस्था में उस दोष से बचने के लिए जिस जल से आप बाल धो रहे हैं उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना चाहिए, इससे वार दोष समाप्त हो जाएगा। साबुन, शैम्पू आदि प्रयोग नहीं करना है, केवल जल से बाल धो लीजिए, इससे शुद्धि हो जाएगी और वार दोष भी नहीं लगेगा। और उसके बाद ब्रह्मचर्य धारण कर लीजिए। प्रथम कार्य सुबह यहां से होती है, व्रत के एक दिन पहले की एक वक्त का अन्न आहार कहा गया है कि प्रयास करके अगर संभव है तो एक वक्त का अन्न खाना चाहिए, नियम ये कहता है। बाकी